आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक लेजेंडरी एक्ट्रेस के बारे में, जिनका नाम है मुमताज़ अस्करी मदानी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों और टैलेंट के ज़रिए सब कुछ हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ। मुंबई की एक गरीब बस्ती में वो पैदा हुई, जहाँ हर रोज़ की ज़िंदगी एक जंग थी। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को जीने का फैसला किया। छोटी सी उम्र में मुमताज़ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने सोने की चिड़िया 1958 फिल्म में डेब्यूट किया। तब काफ़ी छोटे छोटे रोल मिलते थे, और वो भी कम उम्र के बच्चों के। उन्होंने बचपन में काफ़ी छोटे छोटे से रोल किए, जैसे स्त्री 1961, सहरा 1963 और गहरा दाग 1963। लेकिन उनका सपना बड़ा था। अपने टैलेंट और मेहनत के ज़रिए उन्होंने कुछ एक्शन और स्टंट फिल्मों में काम किया। रेसलिंग के मशहूर सितारा दारा सिंह के अपोजिट उन्होंने फौलाद 1963 और डाकू मंगल सिंह 1966 जैसी फिल्में की, और उन्हें स्टंट फिल्म हीरोइन का नाम पड़ गया। लेकिन ये भी मुमताज़ के करियर को एक रास्ता देने में काम आया। 60s के आखिरी दौर में मुमताज़ को फिल्म राम और श्याम 1967 में एक सपोर्टिंग रोल मिला, जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 और ब्रह्मचारी 1968 में भी उन्होंने शानदार एक्टिंग की और अपनी पहचान एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर बनाई। लेकिन असली छाप छोड़ी राज खोसला की फिल्म धर्म दो रास्ते 1969 में। अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के ज़रिए यहीं से मुमताज़ का सफ़र एक टॉप एक्ट्रेस के तौर पर शुरू हुआ, और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मुमताज़ और राजेश खन्ना की जोड़ी ने बॉलीवुड में धूम मचाई। बंधन 1969, सच्चा झूठा 1970, खिलौना 1970 और अपना देश 1972 जैसी फिल्में हिट हुई, और मुमताज़ के ग्लैमर, चार्म और इनोसेंट स्टाइल ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया। उनकी फिल्में हैं राम और श्याम, आदमी और इंसान 1969, हरे रामा हरे कृष्णा 1971 और झील के उस पार 1973 जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। उनका राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम 1974 और रोटी 1974 में आखिरी काम रहा, और ये दोनों फिल्में भी सफल रहीं। अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनका सफ़र कुछ आसान नहीं था। बॉलीवुड में काफ़ी लोगों के साथ उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन असली प्यार मिला बिजनेसमैन मयूर मधवानी में। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी वक्त तक छुपा रहा, लेकिन आखिरकार 1974 में उन्होंने शादी कर ली और अपनी फैमिली लाइफ को अपनी प्रायोरिटी बनाया। अपनी शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को ब्रेक दिया और बॉलीवुड को कुछ वक्त के लिए अलविदा कह दिया। उनकी 2 बेटियां हुईं और मुमताज़ ने अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन 13 साल के बाद मुमताज़ ने 1990 में आंधियाँ फिल्म के ज़रिए कमबैक किया,
लेकिन तब तक इंडस्ट्री काफ़ी बदल चुकी थी। अपनी एक अलग लेगेसी छोड़ने के बाद मुमताज़ ने एक्टिंग को परमानेंटली छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गईं। आज भी जब हम मुमताज़ के गाने और फिल्मों को देखते हैं तो वो हमारे दिल में एक अनोखा असर छोड़ते हैं। उनके सॉन्ग्स जैसे बिंदिया चमकेगी, ये रेशमी जुल्फ़ें और गोरे रंग पर जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं। उनकी रेंज और परफॉर्मेंस की खूबसूरती बॉलीवुड के लेजेंड्स में उनके एक अलग मकाम देती है। मुमताज़ ने सिर्फ ऑडियंस का दिल ही नहीं जीता, बल्कि अपने काम के ज़रिए अवार्ड्स और रिकग्निशन भी हासिल किए। 1970 में फिल्म खिलौना में उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी कैरेक्टर को प्ले किया जो इमोशनली चैलेंजिंग था। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से नवाजा गया। ये अवार्ड मुमताज़ के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि यह उनकी वर्सैटिलिटी और टैलेंट को साबित करता था। मुमताज़ को कई और अवार्ड्स में भी नॉमिनेशन मिला, जैसे तेरे मेरे सपने 1971 और झील के उस पार 1973 जैसी फिल्में, जिसमें उन्होंने अपने रोल्स में एक नेचुरल ग्रेस और चार्म का इजहार किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने एक टाइमलेस लेगेसी क्रिएट की और 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, जो उनके बॉलीवुड के प्रति योगदान और हार्ड वर्क का एक बड़ा सम्मान था। मुमताज़ का नाम आज भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। अपने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस और क्लासिक फिल्मों के ज़रिए उन्होंने एक ऐसे सिलसिले का जन्म दिया जो बॉलीवुड में आज तक जिंदा है। आज भी उनके गाने और सीन्स हमारे दिल को वैसे ही छूते हैं जैसे पहले छुआ करते थे। इस तरह मुमताज़ ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि अपने ऑडियंस के दिलों में भी अपनी जगह बनाई, और एक जगह जो अवार्ड और अचीवमेंट्स के परे भी है, क्योंकि वो एक लेजेंड हैं जिन्होंने अपने काम से अपने वक्त की जनरेशन पर और आने वाली हर जनरेशन पर अपनी छाप छोड़ दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मुमताज़ जी के जैसे और भी लेजेंड्स की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बेनज़ीर टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मुमताज़ जी का कौन सा गाना या फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। शुक्रिया, और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए किरदार के साथ। तब तक देखते रहिए बेनज़ीर टॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।